बड़ी मम्मी बोल रहे हैं मेरे को मेरे साथ चल बोला मेरे मायके। और राहुल भैया की गाड़ी में है यहाँ पे हनुमान जी। एक उंगली से चला रहा है। और ये जो यहाँ पे छोटा सा टैंक बनाया है ये पशुओं के लिए बनाया है। यहाँ से दिख रहा है बड़े मम्मी के मायके का गांव और ये है खन्योड़ी धार। ये राहुल की गाड़ी में देखो यहाँ पे पीछे क्या लिखा है, मालिक गाड़ी धो लो चीज होती है और काफी टेस्टी टेस्टी सूप होगा। अगर ज्यादा बारिश होती है ना तो बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है कई बार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे के करीब। और अभी मेरी और राहुल की तैयारी हो गई है बड़ी मम्मी और निशा दीदी को नीचे एनएच तक छोड़ने की। तो एक्चुअली आज निशा दीदी वापस जा रहे हैं। तो पिछले कल कुछ दीदी तो हमारी चली गई थी वापस और निशा दीदी थे और एक बुआ हैं घर पे। तो आज निशा दीदी भी जा रहे हैं वापस और बड़े मम्मी भी जा रहे हैं अपने मायके। तो उन लोगों को छोड़ने गाड़ी में नीचे तक जाएंगे। तो मैं भी राहुल के साथ जा रही हूँ, ऐसे ही फ्री फंडे में घूम के आएंगे नीचे। और आज के दिन ना सुबह से ही बहुत तेज़ धूप लगी थी। ऊपर पहाड़ों पर तो हल्के हल्के बादल भी आए थे, लेकिन यहाँ पे दिन भर धूप लगी रही। राहुल गया है वहाँ पे गाड़ी निकालने और गाड़ी की हालत देखो, धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी। और सामने है लवली का। तो रिवर्स में राहुल ने यहाँ पे गाड़ी तो निकाल दी है। अब आए गए सीधे आगे की ओर। आइए। तो भाई गाड़ी में बैठते ही ना ऐसी गर्मी हुई, ऐसी गर्मी भरा माहौल है, बॉयल हो गए। और यहाँ से भी बड़े मम्मी और निशा दीदी भी बैठेंगे। और राहुल भैया की गाड़ी में है यहाँ पे हनुमान जी जो पढ़ रहे हैं कुछ किताब जिसमें लिखा है राम। तो चलो जी बैठो, जिंदा पानी। तो बड़े मम्मी और दीदी आ गए हैं। ये आए निशा दीदी, दीदी नंबर 3, और ये आए बड़े मम्मी। तो बड़ी मम्मी इस बार अपने मायके इसलिए जा रहे क्योंकि 1-2 दिन में रक्षाबंधन है। तो बड़ी मम्मी भी जा रहे अपने भाई से मिलने, उनको राखी देने। तो अभी निशा दीदी तो उतर गए हैं यहाँ पे पीछे बुआ जी के घर के पास, क्योंकि उन्होंने जाना है यहाँ से बस में। उनकी बस थोड़ी देर में आएगी और उतने में जाते हैं बड़ी मम्मी को छोड़ने थोड़ा ऊपर तक। इनका मायका भी यहीं नजदीक में ही है। नो 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 नो। तो अभी हम लोग रुक गए हैं एक जगह पे। यहाँ पे ना नेचुरल पानी निकलता है, ठंडा ठंडा पानी आता है जिसको पियेंगे। इस तरह से पानी आ रहा है और यहाँ पे देखो इस तरह से पाइप लगाई है, इसमें ठंडा ठंडा पानी और नेचुरल पानी है पशुओं के लिए। और ये जो यहाँ पे छोटा सा टैंक बनाया है ये पशुओं के लिए बनाया है, या फिर किसी ने गाड़ी गुड़ी धोनी होगी वो भी यहाँ धो लेते हैं। बकेट भी साथ में ही रखी है देखो। और ओवरफ्लो पानी इसके ऊपर से इधर निकल रहा है। एक बोतल मैं भी भर देती हूँ, ठंडे का पता इससे चलता है। बाहर बोतल भी थोड़ी ठंडी ठंडी हो गई। तो यहाँ से अब हम लोग हैं कच्चे रोड में ऊपर को, और बड़ी मम्मी का मायका है कच्चे रोड में और मम्मी का मायका भी इसी रोड में है। भाई दोनों का मायका एक ही है, एक ही साइड है, पड़ोस के गाँव दूर है। साथ साथ ही इनके गाँव। जो मेरे मम्मी और बड़े मम्मी है ना वो दोनों पड़ोसी गांव से लाए हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसे कच्चे रोड में हमें डंपर मिल गया जी एक। तो गाड़ी लगा दी साइड में, अब धूल ही आएगी तो शीशा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से दिख रहा है बड़ी मम्मी के मायके का गांव। सामने जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ये पूरा गांव है बड़ी मम्मी का मायका। और यहाँ से दिख रहा है बड़ी मम्मी का मायका, ये येलो कलर का घर है ना ग्रीन छत वाला, ये है बड़ी मम्मी का मायका। पहुँच गए हैं बड़ी मम्मी के मायके वाले रोड में। ठीक है बड़ी मम्मी जाओ यहाँ से, शुरुआत जाओ। बड़ी मम्मी बोल रहे हैं मेरे को मेरे साथ चल बोला मेरे मायके। नहीं अभी नहीं। तो यहाँ से बड़ी मम्मी जाएंगे अभी इस रोड में, हम जाएंगे नीचे वाले रोड में। तो यहाँ से बड़ी मम्मी अब ऊपर जाने वाले हैं और राहुल गाड़ी लाएगा वापस से नीचे वाले रोड में। इसी रोड में हम आए थे। और सामने को देखो यहाँ से कितनी सुंदर ग्रीनरी दिखाई दे रही है। और ये है खन्योड़ी धार, ये वाली। हाँ जी। तो बड़ी मम्मी को छोड़ दिया है, खुद चलते हैं अब यहाँ से वापस। तो चल हम लोग वापस। फिलहाल अभी नीचे तक तो थोड़ा कच्चा सा रोड ही है, अभी 1-1.5 किलोमीटर और है, फिर जाएंगे पक्के रोड में। और कच्चे रोड में तो वही थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है ड्राइव करना। राहुल ब्रो और मेरी तो चलती है नोक जोक। कुछ भी बोल रही हूँ ये उसका उल्टा ही बोल रहा है। मैंने बोला कि कच्चे रोड में थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, ये बोलता क्यों चलानी पड़ती है। कंट्रोल में बोला आपने, कंट्रोल नहीं कंट्रोल आपने रिकॉर्डिंग आपके पास। मैंने मेरे पास है। मैंने बोला थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, ऐसे बोला था मैंने। लेकिन राहुल बोलता क्यों नहीं होता है मुश्किल। राहुल बोलेगा यही। फिर मैंने बोला थोड़ा स्टीयरिंग टाइट पकड़ना पड़ता है, फिर लग गया एक उंगली से पकड़। देख
राइट क्यों पकड़ना पड़ता है? एक उंगली से चलाऊंगा। हाँ, एक उंगली से चल पड़ता है इसमें। एक उंगली से ये कैसे चलेगा? एक उंगली से चला। एक उंगली से चला रहा है गाड़ी। एक उंगली से ठीक है चला। ठीक है, पूरे टाइम एक उंगली से। लो मैं नहीं हटाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक उंगली से ही हाँ, चलेगा। ठीक है ठीक है। आगे भी देखते रहो। अच्छा, अरे नहीं, मैंने क्यों देखना है? तू देख, एक उंगली से चला रहा है लो, तू। मैं एक उंगली से। राहुल ब्रो कच्चे रोड छोटी में उंगली से चलाओ। छोटी उंगली से चला। छोटी उंगली से भी चला लेता हूँ। लो, लो। अच्छा जी ठीक है। मम्मी को उनके मायके छोड़ने के बाद हम लोग आ गए हैं। हम लोग आगे अपने बस स्टॉप पे, जहाँ पे हम हमेशा आते हैं चाउमीन खाने, NH के पास। तो अभी जाएंगे चाउमीन खाने और राहुल ब्रो अंदर बैठे हैं। ये वैसे मोमोज खाते हैं, देखते हैं आज क्या खाएंगे। और यहीं ऊपर आंटी की दुकान है जहाँ पे हम हर बार चाउमीन या मोमोज। राहुल की गाड़ी में देखो ये क्या लिखा है, मालिक गाड़ी धो लो। राहुल की गाड़ी में देखो यहाँ पे पीछे क्या लिखा है, मालिक गाड़ी धो लो PLS। और ये किसी और ने नहीं लिखा है, राहुल ने खुद लिखा है अभी अभी। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे सूप तो आ गया है। यहाँ पे ना सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो ये देखो, इसमें वेजीज होती हैं और काफ़ी टेस्टी टेस्टी सूप होगा। अब जाके चाउमीन आ गया है और चाउमीन यहाँ पे ना बहुत ही टेस्टी बनता है। और राहुल ब्रो हमेशा यहाँ पे मोमोज खाते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं और राहुल इसमें से मुझे दान करने वाला है कुछ मोमोज। और जो चाउमीन है खुद ही बनाते हैं इसको, और काफ़ी ड्राई ड्राई सा बनता है। ऐसा चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं चाउमीन खा के बाहर आ गई और इतना पसीना पड़ गया भाई, इतनी गर्मी थी अंदर। और गरम गरम चाउमीन इतना टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया। लास्ट टाइम भी मैंने चाउमीन यहीं पे खाया था, मतलब उसको हो गया 1.5 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया। जब भी मैं मायके आती हूँ ज़रूर यहाँ आऊँगी एक बार चाउमीन खाने, एक नहीं तो ज़्यादा बार भी। पर अभी फ़िलहाल बैठ जाते हैं और बहुत हालत ख़राब हो गई। तो फाइनली हम लोग चल पड़े हैं घर, और घर के लिए भी हमने पैक करवाया है 1 प्लेट चाउमीन। तो घर में रुबीना भाभी जी को भी खिलाएंगे चाउमीन। फ़िलहाल के लिए अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि सनसेट हो चुका है ना। हाँ, ऐसी हवा में बैठे रहने का मन कर रहा है। तो जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं यहाँ से देखो सतलुज रिवर भी दिख रही है। बरसात के मौसम में ना सतलुज का फ्लो भी पूरा ही बड़ा रहता है, जिस वजह से कि जो यहाँ प्रोजेक्ट लग रहा है ना उसका काम भी बंद हो जाता है बरसात में। और आजकल तो फिर भी 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है तो थोड़ा कम फ्लो है। अगर ज़्यादा बारिश होती है ना तो बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है कई बार। तो घर आके हम लोग तो बैठ गए हैं यहाँ पे, और शाम के टाइम यहाँ पे ना मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा होता है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है और मज़े से बैठे हैं। और सामने यहाँ पे हो रहा है सनसेट, देखो बादलों के बीच में। चाउमीन खा के घर आ गए थे हम लोग, और उसके बाद ना मैं तो यहीं रही नए घर पे, और राहुल और रूबी गए थे पुराने घर। आज डिनर वहीं था। मैंने तो इतना ज़्यादा खाया था, चाउमीन भी और मोमोज भी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं आऊँगी। तो वो लोग तो चले गए थे पुराने घर, और थोड़ी देर में वो लोग डिनर करके वहाँ से वापस भी आने वाले हैं। और तब तक मैं भी यहाँ पर अपने मस्त मज़े से लेटी रही। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, और पीछे को देखो कितनी सारी लाइट्स दिख रही है। जो जितनी भी लाइट्स आपको दिख रही है ना, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो सामने जितनी भी आपको ये लाइट्स दिख रही है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे यहाँ से सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। लगता तो ऐसे जैसे तारे चमक रहे हैं, लेकिन ये सारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नित्थर वाला एरिया आता है। तो अभी राहुल और रूबी आ गए हैं डिनर करके, और ये लाए हैं मिठाई वहाँ से। इसको क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन बोलते इसको, रसगुल्ला। ये गुलाब जामुन, ये है गुलाब जामुन, और ये है काला जामुन, और ये है इसकी काली रसमलाई। चलो अंदर बैठते किचन में।